ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे दंसणनाण चरिते दोसा अट्ठट्ट पंचबेयायिं जे जे विराहिता खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। ज्ञानाचार के जो 8 अंग है और 8 दोष है, उनकी हम लोग क्रम से चर्चा कर रहे थे और आलोचना भी। कल तक हमने शब्दाचार और अर्थाचार की चर्चा की। दोनों को मिला देवे तो एक बनता है उभयाचार। तो बिल्कुल सरल हो गया, इसको समझाने जैसा कुछ नहीं है। चौथा है कालाचार। बार बार कुछ प्रश्न आते हैं मेरे पास, संभवतया उसका समाधान आज की कक्षा से हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न है, कोरोना के काल में हम लोग जीवकांड, कर्मकांड, धवल, जय धवल, महाबंध इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ के रूप में मुख्य रूप से सिद्धांत माना गया षटखंडागम को और कषाय पहुड़ को, और उस सिद्धांत ग्रंथ के उपविभाग रूप में धवल, जय धवल, महाबंध को सिद्धांत ग्रंथों में लिया है। उसी प्रकार रूढ़ अर्थ के अनुसार द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र के टीका ग्रंथ, जीवकांड, कर्मकांड इत्यादि को सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। बार बार जब साधक के पास ये प्रश्न आते हैं कि आज कोरोना से इतने मरे, उतने मरे, तो एक संकल्प विकल्प की दशा उत्पन्न होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव करुणाशाली होता है। अतः मानसिक शुद्धि का अभाव होने के कारण से उसे ऐसे सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये कालाचार के अंतर्गत आता है। एक प्रश्न और आता है कि रात्रि काल में तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन किया जा सकता है क्या? भक्तामर पढ़ा जा सकता है क्या? सहस्त्र नाम पढ़ा जा सकता है क्या? दुर्भाग्य से कुछ वक्ता लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिन में 12 बजे के बाद भक्तामर पढ़ने से पाप लगता है। तो अब ये प्रश्न मेरे पास आए कि महाराज ऐसी कोई व्यवस्था आगम में है क्या? मैं किसी के खंडन के लिए नहीं, कालाचार की व्यवस्था बताने के लिए बता रहा हूं। कालाचार के नियमानुसार पर्व दिनों में, पर्व दिन अर्थात अष्टमी, चतुर्दशी, पर्व दिन का अर्थ है अष्टानिका आदि। पर्व के दिनों में जिस दिन इंद्रधनुष आदि दिख रहा हो, ग्रह युद्ध हो, जिस दिन संक्रांति आदि हो, कुवर्षा हो, उस दिन सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तो उन्होंने कहा स्तोत्र ग्रंथ पढ़िए, आराधना ग्रंथ पढ़िए अर्थात मरण ग्रंथ पढ़िए, संलेखना ग्रंथ पढ़िए।
अध्यात्म के ग्रंथ पढ़िए, आचरण के ग्रंथ पढ़िए, कथा ग्रंथ पढ़िए, इस तरह की पूरी व्यवस्था दी है। तो भक्तामृत तो स्तोत्र ग्रंथ में आया, कोई बाधा नहीं है। अब ये बातें कहां से आई ये मालूम नहीं। अब दैनिक काल में मतलब प्रतिदिन सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय कब रोका गया है, तो पहले अपन एक उदाहरण समझ लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है। मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के काल बदलते रहते हैं ऋतुओं के कारण। 6 बजे मान लेते हैं कि सूर्यास्त हुआ और मान लेते हैं कि 6 बजे सूर्योदय हुआ। तो दिनमान हुआ 12 घंटे का, रात्रिमान हुआ 12 घंटे का। ऐसा होता नहीं है, केवल 2 ही दिन ऐसे होते हैं जहां दिन और रात समान होते हैं। बाकी तो या तो दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी गर्मी के दिन, या रात बड़ी होगी दिन छोटे होंगे जैसे सर्दी के दिन। तो पंचांग के हिसाब से निर्णय कर लेना चाहिए। मैं तो एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि 6 बजे सूर्योदय, 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। अब दोनों का मध्य मध्य निकालो, मध्याह्न काल और मध्य रात्र। तो 6 घंटे के बाद मध्याह्न आना है और 6 घंटे के बाद मध्य रात्रि आनी है, क्योंकि 12-12 घंटे है ना। तो जितने समय की रात हो उसको अपॉन 2 करना है, जितने समय का दिन हो उसको अपॉन 2 करना है। तो निश्चित हो जाएगा जितने घंटे आ रहे उसको सूर्योदय के काल में मिला दो, तो उसको कहेंगे मध्याह्न, और यदि सूर्यास्त के काल में मिलाते तो कहेंगे मध्य रात्रि। तो अपने पास 4 काल हो गए, सूर्योदय का काल, मध्याह्न का काल, सूर्यास्त का काल और मध्य रात्रि का काल। 4 हो गए। अब इन चारों कालों में 48 मिनट पहले, 48 मिनट बाद, ऐसे 96 मिनट का काल स्वाध्याय के अयोग्य है। तो जैसे अपन ने माना था 5 बजे मतलब 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 5:12 से 6 बजे कर 48 मिनट तक पौराणिक काल का स्वाध्याय नहीं हो सकता, अपर रात्रिक काल का। फिर दोपहर में 11:12 से 12:48 तक स्वाध्याय नहीं हो सकता। सिद्धांत ग्रंथों की बात करो मैं। इसी तरह 5:12 शाम को और 6:48 शाम को स्वाध्याय नहीं हो सकता। इसी तरह 11:12 मध्य रात्रि को और 12:48 मध्य रात्रि को उस काल में स्वाध्याय नहीं होगा। स्वाध्याय नहीं होगा का अर्थ, अब फिर एक प्रश्न आ गया। तो स्वाध्याय के 5 भेद है। पहला वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा अनुप्रेक्षा, चौथा आमनाय और 5वां धर्मोपदेश। तो केवल वाचना नहीं होगी, पृच्छना हो सकता है, अनुप्रेक्षा हो सकती है, आमनाय हो सकता है, धर्मोपदेश हो सकता है। नहीं, प्रश्न आया है कि दशलक्षण पर्व में तत्वार सूत्र कैसे पढ़ते हैं, क्लासेस होती है 10 दिन की। मैंने कहा वो क्या है, धर्मोपदेश है। एक दिन में एक अध्याय का तो अध्ययन हो ही नहीं सकता। मैंने संघ में स्वाध्याय कराया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी संघ में है। 2009 की घटना है। संघ का स्वाध्याय कराया था तत्वार सूत्र के पहले अध्याय पर 1 घंटा प्रतिदिन देने के बाद मुझे 2.5 महीना लगा था, मतलब 75 दिन पहले अध्याय के लिए। रिकॉर्डिंग अभी भी है संघ के पास। तो आप सोचिए कि 2.5 महीने में एक अध्याय हो रहा है और 1 घंटे में एक अध्याय का स्वाध्याय हो, तो इस स्वाध्याय कौन सा हो गया, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो वाचना नाम के स्वाध्याय का निषेध है, धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय का निषेध नहीं है। यह केवल सिद्धांत ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं, बाकी ग्रंथों की बात नहीं। बाकी ग्रंथ जैसे प्रथमानुयोग के ग्रंथ है, चरणानुयोग के ग्रंथ है, अध्यात्म द्रव्यानुयोग है, न्याय है, व्याकरण है,
ये सारे ग्रंथ 24 घंटे पढ़े जा सकते हैं। और आपको इससे बड़ी विशेषता क्या बताऊं कि सामायिक काल में मुनिराज स्तुति पाठ और भक्ति पाठ करते ही है। भारत के जो भी साधुगण कायोत्सर्ग नाम के मूल गुण के अंतर्गत 28 कायोत्सर्ग का निरंतर पालन करते हैं, वे साधुगण प्रत्येक सामायिक में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति बोलते ही बोलते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से संघों में द्वात्रिंशतिका का स्तोत्र पाठ किया जाता है और 48 मिनट की कम से कम सामायिक में से 20 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगता, तो शेष 28 मिनट में वो धर्म ध्यान कर सकते हैं, चाहे तो वो स्तुति पाठ कर सकते हैं। हम तो अपने गुरु महाराज के साथ सामायिक कर चुके हैं। 3-3 घंटे की सामायिक वो किया करते थे और 3 घंटों की सामायिक में हमने देखा कि उनके हाथ में स्तोत्र पाठ की पुस्तक हुआ करती थी और उससे कई सारे स्तोत्रों का वो पाठ किया करते थे। तो स्तोत्र पाठ जो है वो भगवान की भक्ति है और भक्ति ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ नहीं होते। अतः भक्ति ग्रंथों का स्वाध्याय 24 घंटे हो सकता है। ये जो आया ना कि भक्तामर 12 बजे के बाद पढ़ने से पाप लगता है, रात को पढ़ने से नरक जाना पड़ता है, मेरे को ये तो कहीं पढ़ने में नहीं आया। अब ये बातें कहां से उठती है, इसका उत्तर देना मेरे लिए भी संभव नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में रूढ़िवशात जिनको सिद्धांत ग्रंथ माना गया है वो है द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, पंचास्तिकाय, तत्वार सूत्र की टीकाएं। उप सिद्धांत ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, और सिद्धांत ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है धवल, जयधवल, महाबंध अर्थात षट खंडागम और कसाय पहुड़। अब चूंकि जीवकांड कर्मकांड की तरह पंच संग्रह भी उसी का विषय है तो नहीं पढ़ा जाएगा। इस तरह से कुछ और छोटे मोटे ग्रंथ हैं जिनको अपन एक एक नाम लेने के बजाय विषय के हिसाब से समझ लीजिएगा कि आगम द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय हमें वाचना काल में भी करना चाहिए, अन्य कालों में नहीं। इसी का नाम कालाचार है। इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि स्वाध्याय के अभी मैंने 4 काल बताए। सूर्योदय के बाद के स्वाध्याय काल को कहते हैं पौर्वाणिक स्वाध्याय काल, मध्याह्न काल के बाद के स्वाध्याय को कहते हैं अपराह्निक स्वाध्याय काल, सूर्यास्त के बाद के स्वाध्याय काल को कहते हैं पूर्व रात्रिक स्वाध्याय काल, और मध्य रात्रि के बाद के स्वाध्याय काल को कहते हैं अपर रात्रिक स्वाध्याय काल। इनमें से 3 कालों में अर्थात अपर रात्रिक स्वाध्याय काल को छोड़कर, मतलब रात्रि 12 बजे के बाद से लेकर के सुबह 6 बजे के पहले का जो स्वाध्याय काल बीच में आता है 48 मिनट कम करने के बाद, उस काल में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। बाकी 3 कालों में सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। और 24 घंटे में, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत से स्थानों पर 24 घंटे का भक्तामर पाठ होता है या अन्य कोई और पाठ किए जाते हैं, तो ऐसे पाठ करने में कोई बाधा नहीं आती। कालाचार के संबंधित बात करते समय मैं चाहूंगा कि कुछ बातें हमें थोड़ी सी स्वाध्याय संबंधित ध्यान रहे। धवला की पुस्तक क्रमांक 9, ये तो आपको मालूम होगा धवला की कुल 16 पुस्तकें थी और उन 16 पुस्तकों में से 9वीं पुस्तक जो है इसमें स्वाध्याय के विषय में 4 शुद्धियों का प्रकरण है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, थोड़ा सा स्मरण रहे। जिन लोगों को शारीरिक अशुद्धियां हो, अब मैं इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि पुरुषों में भी वर्तमान में कई ऐसे पुरुष मिलेंगे जिनको मूत्र नलिका के स्थान पर थैली लगाई जा रही है। अब ऐसा व्यक्ति 24 घंटे अशुद्ध है। जब तक मूत्र नलिका के साथ थैली लगी हुई है तब तक उसके शुद्धि का उपाय नहीं है। ऐसे ही जिनको अकाल में ही दीर्घ शंका हो जाती है, कपड़े भर जाते हैं। अब यहां कोई लिंग भेद नहीं कर रहे हम लोग। इसी तरह जिनको जख्म हुई है और जख्म के कारण से पीप बह रहा हो, रक्त निकल रहा हो, ऐसे जीवों के द्रव्य की शुद्धि नहीं मानी है। अतः उस समय में उनको शास्त्रों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब वो किसी अनुयोग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी शास्त्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनवानी को हमने गुरु से अधिक श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान के बाद द्वितीय नंबर पर रखा। हम जब बोलते हैं तो देव, शास्त्र और गुरु ये क्रम रखते हैं। तो शास्त्र गुरु से भी बड़ा है, तो उसकी उस प्रकार शुद्धि रखी जानी चाहिए। ये द्रव्य शुद्धि हुई। लैट्रिन बाथरूम के कपड़े से स्वाध्याय करना ये सब उचित नहीं है। यदि परगांव जा रहे हैं और यदि आप कुछ ले जा रहे हैं ग्रंथ साथ में, तो कम से कम ग्रंथ में और अटैची में कोई ऐसा आवरण मध्य में होना चाहिए जिसमें हम ग्रंथ को स्वतंत्र रख सके, भले उसी अटैची में रखें। जैसे पहले एक परंपरा थी, ग्रंथों को दोनों ओर से पुट्ठों में बांध के रखा जाता था या लकड़ी के गत्ते में बांधा जाता था। हो गई मंजूषा ये छोटी सी। ऐसी कोई छोटी सी मंजूषा बनाकर, मंजूषा यानी पेटी, ऐसी कोई छोटी सी पेटी बनाकर हम उसमें ग्रंथ, जब हम इतनी बड़ी अटैची ले जा रहे हैं तो एक ग्रंथ ले जाने के लिए हम छोटी सी व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। विनय मर्यादा करनी चाहिए। आखिर वो मेरी मां है, जिनेंद्र भगवान की साक्षात वाणी है, द्रव्य शुद्ध है, उसका अवर्णवाद हमारे ज्ञानावरण कर्म के आश्रम का कारण है। तो ये हुआ द्रव्य शुद्धि कि हम किस प्रकार से व्यवस्था बना रहे। तो लैट्रिन बाथरूम के कपड़े हो, हाथ पैर धोए नहीं हो, अधो अंगों में हाथ लगा हुआ हो, तो ये द्रव्य शुद्धि नहीं कहलाती और ऐसे समय में उसका स्वाध्याय करना अनुचित है। खाते खाते चर्चाएं चल रही है। अरे जब सामान्य बोलना भी निषेध है तो श्रुत की बात कैसे की जा सकती है? मौन पूर्वक भोजन होना चाहिए। ये द्रव्य शुद्धि है। क्षेत्र शुद्धि, जहां पर गीली हड्डी, गीला चमड़ा, मल मूत्र आदि नहीं पड़े हो, स्वच्छता हो, सुगंधी हो, निर्मलता हो, वायु का अच्छा संचरण हो, क्योंकि वायु का जितना अच्छा संचरण होगा परिणामों में उतनी निर्मलता बनेगी और परिणामों में जितनी निर्मलता बनेगी पढ़ा हुआ याद होगा। ये क्षेत्र शुद्धि है। बहुत ज्यादा कहीं गंदगी पड़ी हो, कई बार देखा है, मतलब हम तो जिनालय में देखते साहब, जो चावल चढ़ाने वाले आते हैं वो तो भगवान पर उपकार करने के लिए आते हैं। 4 चावल वो पाटे पर चढ़ाते तो 40 चावल जमीन पर पड़ते हैं। जब वो दिवाली वगैरह पर आते हैं तो लड्डू लाते हैं वो थैलियों में, पॉलीथीन में। लड्डू भगवान को चढ़ाया, थैली भगवान के वो सामने जो चौकी रखी रहती है उस पाटे के नीचे फेंक दिया। यही धूप दशमी के दिन होता है, धूप चढ़ा दी और कागज नीचे फेंक दिया। अपवित्रता के स्थान पर जिनेंद्र भगवान, जिनवानी, गुरु, इन तीनों को स्वीकार नहीं है। अतः क्षेत्र की शुद्धि करनी चाहिए। अब क्षेत्र की शुद्धि कैसे होती है
इस प्रकरण में एक प्रकरण आया है, वो प्रकरण आया है दान शासन में, लेकिन वो प्रकरण है आहार दान के संबंधित। आचार्य वसुपूज्य महाराज का ग्रंथ है दान शासन, और उन्होंने लिखा कि सबसे पहले भूमि को गोबर से लीप लेना चाहिए, उसके बाद उस घर में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके चारों ओर गंधोदक डालना चाहिए, और तीसरी बात हवन करके उस भूमि को शुद्ध करना चाहिए और उसी स्थान पर चौका लगाना चाहिए। अब आज लिपने की बात तो बनेगी नहीं क्योंकि सब संगमरमर है, तो सामान्य रूप से पानी से पोछा लगा करके उसके बाद हम बाकी गंधोदक वगैरह तो घर में क्षेपण हो सकता है, हवन घर में हो सकता है, कोई बाधा नहीं आती। जहां चंदवे का प्रकरण आया है, अब कुछ रूढ़िगत व्यवस्था है कि वो केवल आहार के लिए चंदवा मांग रहे हैं, जबकि नियमानुसार 7 जगह चंदवा बांधने का प्रकरण है और उसमें स्वाध्याय के स्थान पर भी चंदवा बांधने का प्रकरण है, और ये विनय का प्रतीक है, अहिंसा का नहीं। क्या होता है, गलत युक्तियां दी जाती है। मैं पिछले साल पौंडीचेरी में था, एक श्राविका आई, उन्होंने कहा महाराज आप बुरा मत मानो तो मैं एक प्रश्न करूं। मैंने कहा जी पूछिएगा। तो बोले स्वामी जी आप ये बताइए, पहले तो कौलारू के घर थे, मिट्टी के घर थे, और मिट्टी के घर से रेती वगैरह गिरती थी, मिट्टी गिरती थी, और इसलिए जो छत बांधते थे, अब तो सीमेंट कंक्रीट के घर है, अब तो क्या यूपी क्या बोलते हो, पीओपी तक लग गया है, तब ऐसे घरों में चंदवा बांधने क्या जरूरी है। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी कुछ आदतें ऐसी है कि जब कोई ऐसा प्रश्न आता है कि जिसका उत्तर सीधे तरीके से नहीं देना होता है, तो मैं प्रति प्रश्न करता हूं। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि हम जैसा पढ़ते अरदास सेठ था, जिसे जिनदत्त सेठ भी कहते हैं उपगुणांक की कथा में, और जिनदत्त सेठ के घर के ऊपर के मंजिल पर चैत्यालय था। ऐसे अरदास सेठ का वर्णन आता है, सहस्त्रकूट चैत्यालय था, सम्यक तो कौमुदी में वर्णन आता है, और भी ऐसे वर्णन आते हैं। भगवान आदिनाथ का महल 84 खंड का था, सर्वतोभद्र नाम का महल था, 84 खंड। अब आप सोचिएगा, खंड का अर्थ है मंजिल। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 111 मंजिला था, भगवान आदिनाथ का भवन 84 मंजिल का था, तो मिट्टी का बना था क्या? कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा 11वीं शताब्दी के चित्तौड़गढ़ के महल आपने देखे क्या? अरे आपके घर में सीमेंट आदि लगाने के बाद भी खरदरापन होता है, वहां चूना लगा करके कुछ शक्कर वगैरह लगाने की परंपरा रही थी चमकने के लिए, और उस कारण से आज भी उस दीवारों में चिकनाई है और एक भी वहां पर जाला नहीं है। मतलब मैंने इस बात को सर्वे करने के लिए चित्तौड़गढ़ का पूरा किला देखा, मांडलगढ़ का पूरा किला देखा। मांडलगढ़ के किले पर भी अपने मंदिर है, चित्तौड़गढ़ के किले पर भी अपने मंदिर है, बहुत सारे भवन हैं, सारे देखे। और विशाल भवन में भी मैंने कहा उन दिनों में चंदवा क्यों लगता था। चलिए छोड़िए, भवन के बारे में तो कई सारे प्रश्न हैं। यदि आपकी तमिलनाडु यात्रा हुई हो अथवा कर्नाटक की यात्रा हुई हो, तो इन दोनों यात्राओं में आपने देखा होगा, और यदि यात्रा नहीं हुई तो एक बार इस दृष्टि से कीजिए। मैं अभी एक गांव में गया था जहां 1800 साल पुराना शिलालेख मंदिर पर लिखा हुआ है, 1800 साल पुराना।
मतलब दूसरी शताब्दी का शिलालेख है, और ये सरकार स्वीकार कर रही है कि ये दूसरी शताब्दी का शिलालेख है, जैसा कि वहां पर वो लिखा पड़ी है वगैरह से। अब आप मुझे बताइए, दूसरी शताब्दी के शिलालेख वाला मंदिर कितना पुराना होगा? कम से कम 1800 साल पुराना। तो भाई मंदिर बनाते समय शिलालेख लिखा गया ऐसा माने तो अब आप विचार कीजिएगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के जितने प्राचीन मंदिर हैं वो सारे की सारे पाषाण से बने हैं, और आश्चर्य ये कि उसमें मिट्टी का अंश तक नहीं है। अभी भी हम जितने मंदिरों में जाके आ रहे हैं बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी बड़ी शिलाएं और अच्छा सा शिल्प कला का उदाहरण, और चित्रकला देखो तो गजब। यदि कोई अरिहंतगिरी के चित्रकला देख लेवे आश्चर्य हो जाए। और लंबे लंबे शिलालेख, पूरे दीवार भरी है शिलालेखों से। वहां पर चंदवा क्यों लगाया जाता था? क्योंकि मंदिर में चंदोवा दान करने का विशेष पुण्य वसुनंदी श्रावकाचार आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। चलो पुरानी बातें छोड़ते, भारत का मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो, या अन्य कोई जहां पर जैन रहते हैं, और वहां पर किसी भी आमनाय के पंडित को बुलाया जाता है विधान करने के लिए। अब मैं आमनाय की भी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी आमनाय के विद्वान को बुलाया जाता है तो विधान के मंडप पर छत बांधने के लिए कहा जाता है। मतलब ऐसा वो तखत रखेंगे, तखत के चारों ओर खंबे खड़े करेंगे और खंबे के ऊपर जो है चंदवा बांधा जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर छत का उद्देश्य केवल वो था कि ऊपर से मिट्टी ना पड़े, तो आज उनके मंदिर में भी तो उस तरह की व्यवस्था है जो आप अपने घर में बता रहे हैं, क्योंकि आजकल के मंदिर भी कोई मिट्टी के नहीं बचे। तो मैंने कहा उन विद्वानों से पूछो ना कि भाई आप जब चंदवा लगा रहे तो क्यों लगा रहे, और फिर चौके के लिए चंदवे का मना क्यों किया जा रहा है? आपको उत्तर बहुत प्रामाणिकता से मिल जाएंगे, आप किसी से भी पूछ लेना। आप ये प्रति प्रश्नात्मक उत्तर है। वस्तुतः शास्त्र आदि पढ़ने के समय में विनयाचार है, जहां ऊपर छत होना चाहिए। और आपको बताऊं, राजस्थान में स्वाध्याय करने वाले को गादी पर बैठाया जाता है, जमीन पर नहीं, चटाई पर नहीं। छोटी सी गादी बनाई जाती है और उस गादी पर बैठाया जाता है। सामने चौकी रखी जाती है, चौकी पर श्रुत पीठिका रखी जाती है और श्रुत पीठिका पर ग्रंथ विराजमान किया जाता है और फिर स्वाध्याय किया जाता है। मतलब पोता भी स्वाध्याय करा रहा हो तो दादा जमीन पर बैठकर के स्वाध्याय सुनेगा और पोता गादी पर बैठकर स्वाध्याय करेगा। जैसे ही स्वाध्याय पूर्ण होगा वो उठेगा, वहां से जिनवानी माता को विराजमान करेगा और फिर भले ही दादा को जाकर ढोक दे, लेकिन दादा को जमीन पर बैठना होगा और उस व्यक्ति को उच्चासन पर बैठाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये विनयाचार है। आगे आएगा अपने को विनयाचार में। हमने हर बात को हिंसा हिंसा में ले लिया और उसके आधार पर तर्क बनाने शुरू कर दिए। तो लगभग स्वाध्याय में चंदवा चाहिए, मेरे ख्याल से इस तरह की बात भी आपने पहली बार सुनी होगी। नहीं तो बड़ी कठिनाई है, कौन करेगा, वो ऐसा कहीं होता है क्या, यही सारे प्रश्न आते। और हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो भाई आपने कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा क्या पढ़ा? एक श्रावक ने मेरे से कहा हमने तो कहीं नहीं पढ़ा इस तरह की बात। मैंने कहा ठीक है भैया, पहले तो ये बता तूने कितना पढ़ा? नहीं, तूने जितना पढ़ा हो उसमें से मैं कोई नहीं। बोले मेरा कोई स्वाध्याय तो हुआ नहीं। मैंने कहा फिर कहीं नहीं पढ़ा, इसमें तेरा दोष है, उसमें शास्त्रों का क्या दोष है भाई? शास्त्रों में तो है कहां कहां चंदवे लगाने चाहिए, इसका वर्णन शास्त्रों में है। आप देख लीजिए, वहां पर लिखा है स्वाध्याय के स्थान पर भी चंदवा चाहिए। तो कई बातें क्षेत्र शुद्धि में इनका ध्यान रखा जाता है। काल शुद्धि की चर्चा मैंने आपके साथ की ही।
अंत में संक्षेप में भाव शुद्धि की चर्चा करते हैं। जिनवानी के प्रति आदर भाव रखते हुए, ये सत्य है जिनेंद्र की वाणी, क्या आचार्य ने लिख दिया होगा, अब कौन प्रमाण मानता है, तब की बात अलग थी, तब के आचार्य क्या जंगल में बैठ करके लिखते थे और वो कितने प्रामाणिक। आप देखो ना, आजकल तो सब व्यवस्था बदल गई, अब तो शास्त्र भी बदलने चाहिए। भैया कोई खेल खिलौना है कि जब चाहे बदल दो? ये सर्वज्ञ की वाणी है, तेरी मेरी वाणी नहीं है, अर्थात जनवाणी नहीं है, जिनवाणी है। और जिनवाणी त्रिकाल अबाधित होती है, बदलती नहीं है। तो शास्त्र के प्रति आदर होना, उसके प्रत्येक बात पर श्रद्धा होना, ये भाव शुद्धि है। इसमें से जो काल शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय किया जाता है उसको कालाचार कहते हैं, और काल की शुद्धि का ध्यान न रखते हुए जो स्वाध्याय किया जाता है उसको काल दोष कहते हैं। तो हे मां जिनवानी, मेरे द्वारा काल दोष में, काल दोष संबंधित जो भी, मतलब काल संबंधित जो भी दोष लगे हो, मैं उसकी आलोचना करता हूं, मेरे वो दोष दूर हो जाए। ओम नमः।